बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप के बिल्कुल ठीक होंगे। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ फ़िश फ्राई बनाने का तरीका। उम्मीद है कि आप लोगों को रेसिपी पसंद आएगी। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके लिए आप किसी भी बर्तन या बाउल में पानी डालें। पानी इतना होगा जिसमें आपकी मच्छी जो है वो अच्छी तरह भीग जाए। तकरीबन 1 से 1.5 लीटर अपनी मच्छी के हिसाब से आप पानी डालें और फिर आप इसमें 3 से 4 चम्मच सिरका डालें। सिरका आप आधा कप या 3-4 चम्मच डालने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। पानी और सिरके को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब आप इसमें मच्छी के पीस शामिल करें। एक एक करके सारे पीस आप इसमें डालते जाएं। हमारे पास 1 किलो मच्छी है, इसके लिए हमने आधा कप सिरका और 1 लीटर पानी लिया है। इसको आप अच्छी तरह मिक्स करें और टुकड़ों को इनके अंदर अच्छी तरह डुबो दें। देखें टुकड़े जो हैं वो पानी के अंदर अच्छी तरह डूब चुके हैं। अब आप इसको 1-2 दफ़ा हरकत दें और फिर आप इसको 15 से 20 मिनट के लिए इनके अंदर डूबे रहने दें। इसी तरह टुकड़ों को 15 से 20 मिनट के छोड़ दें और फिर आप इन टुकड़ों को निकाल कर खुश्क कर लें और इसके ऊपर से झिली जो है वो उतार लें। देखें इन टुकड़ों को आप अच्छी तरह साफ़ कर लें और इसकी झिली जो है वो अलग कर लें और फिर इनका पानी जो है वो खुश्क कर लें। मच्छी का टुकड़ों को अच्छी तरह साफ़ करने और पानी को खुश्क करने के बाद अब आप इसके ऊपर लीमू 2 से 3 अदद इसको आप काट कर इनका रस शामिल करें। रस निचोड़कर आप टुकड़ों के ऊपर खूब अच्छी तरह लगाएं। एक एक करके सारे टुकड़ों के ऊपर रस जो है वो खूब अच्छी तरह निचोड़ें। लीमू लगाने के बाद अब आप अदरक और लहसुन कुटा हुआ या इसका पेस्ट बना लें 2 खाने के चम्मच इसके ऊपर डालें। फिर आप हरी मिर्च आप 2 से 3 अदद इसके ऊपर शामिल करें या साथ में आप नमक 1 से 1.5 चम्मच या आप टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। नमक डालने के बाद अब आप सुरख मिर्च पीसी हुई 1 चम्मच इसके ऊपर डालें और फिर आप सुरख मिर्च दानेदार जो कुटी हुई 1 चम्मच इसके ऊपर डालें। इसके बाद आप इसमें काली मिर्च पीसी हुई आधा चम्मच शामिल करें। साथ में आप हल्दी पाउडर आधा चम्मच डाल लें। इसके बाद आप इसके ऊपर ज़ीरा पिसा हुआ 1 से 1.5 चम्मच शामिल करें और साथ में 2 से 3 चम्मच खुश्क धनिया कुटा हुआ। इसको ज़्यादा आप ना पीसें, इसका पाउडर नहीं बनाएं बल्कि आप इसे मोटा मोटा कूट लें या आप इसे पीस लें। दानेदार खुश्क धनिया इसके ऊपर 2 से 3 चम्मच शामिल करें और फिर आप कसूरी मेथी 1 से 1.5 चम्मच इसके ऊपर डाल लें। इन सब चीज़ों को डालने के बाद अब आप अजवाइन 1 चम्मच इसके ऊपर डालें और इसको आप एक साइड पर रख दें। साथ में अगर आप पसंद करें तो आप चाट मसाला भी इसके ऊपर डाल सकते हैं। चाट मसाला या गरम मसाला डालने के बाद आप इसमें हरा धनिया कटा हुआ 2 चम्मच डालें और इसको एक साइड पर रख दें। अब एक अलग बाउल में 2 से 3 चम्मच बेसन शामिल करें। बेसन डालने के बाद अब आप इसमें 2 से 3 चम्मच मैदा डाल लें। बेसन और मैदा दोनों एक मकदार में एक बाउल में मिक्स कर लें। देखें इन दोनों चीज़ों को एक मकदार में डालने के बाद अब आप इसको खूब अच्छी तरह मिक्स कर लें और फिर इसमें पानी लगाकर इसका पेस्ट बना लें। पहले आप इसमें थोड़ा सा पानी लगाएं और इसको चम्मच के बाद पहले आप इसमें थोड़ा सा पानी डालें और इसको चम्मच के साथ खूब अच्छी तरह मिक्स कर लें और इसका गाढ़ा सा पेस्ट बना लें। इसको चम्मच के साथ खूब अच्छी तरह मैश करें, इससे इसमें गिल्टी जो है वो नहीं बनेगी। फिर आप इसमें मज़ीद पानी डालें और इसको थोड़ा पतला कर लें। अब आप इसको चम्मच के साथ मिक्स करते जाएं और इसको पेस्ट को पतला बना लें। बिल्कुल इस तरह का पेस्ट जो ना ज़्यादा गहरा हो ना ज़रा पतला हो, आप इसे तैयार कर लें और फिर आप इसको मछली के ऊपर जो हमने पहले मसाले डाल के रखे हुए थे इसके ऊपर ये मैदा शामिल करें।
बेसन इसके ऊपर डालने के बाद अब आप इसको खूब अच्छी तरह मिक्स कर लें। इन सारे मसाला जात को खूब अच्छी तरह हाथ की मदद से यकजान करें, इसको मिक्स करें और फिर आप एक एक टुकड़ा पकड़कर इसको हाथ के साथ खूब अच्छी तरह मिस लें ताकि मसाला जो है वो इसके अंदर अच्छी तरह जज़ब हो जाए। आप एक एक टुकड़ा लेकर इसको खूब अच्छी तरह मसाला जो है वो जज़ब करें। इसी तरह आप सारे टुकड़ों को ऊपर मसाला लगाने के बाद आप इसे 3 से 4 घंटे के लिए या ज़्यादा से ज़्यादा एक रात के लिए आप इसे छोड़ दें। जितनी देर आप इसे छोड़ेंगे इतनी ही मछली टेस्टी तैयार होगी। इसके बाद आप दोबारा से मच्छी को मिक्स करें 3-4 घंटे या एक रात के बाद। अब मच्छी को फ्राई करने से पहले एक दफ़ा मिक्स कर लें और फिर घी को गर्म करके एक एक करके टुकड़ा इसमें डालते जाएं। बर्तन के रिक्वायर के मुताबिक आप इसमें टुकड़े डालते जाएं और इसको फ्राई करें। सारे टुकड़े आप इसमें डालने के बाद फ्राई करते हुए ख़ास बात का ख्याल रखें कि इसे 1-2 मिनट तक चम्मच जो है वो ना चलाएं, इसे हरकत ना दें। जब मसाला और बेसन अपनी जगह पे अच्छी तरह सेट हो जाए तो फिर 2 मिनट के बाद आज चम्मच चलाएं और इसको हरकत देकर ऊपर नीचे मिक्स कर लें। देखें आप इसे चम्मच के साथ हरकत देते जाएं और अगर कोई टुकड़ा जुड़ा हुआ है तो आप इसको अलग कर लें और फिर आप इसको डीपली फ्राई करें। इसको आप 6 से 7 मिनट के लिए अच्छी तरह फ्राई करें ताकि मछली जो है वो क्रिस्पी और मज़ेदार तैयार हो और मच्छी अंदर तक जो है वो क्रिस्पी तैयार हो, मच्छी का पानी जो है बिल्कुल खुश्क हो जाए। इसको आप साइड चेंज करें और चारों साइड से इसको अच्छी तरह ब्राउन कर लें। देखें इस तरह जब मच्छी जो है अच्छी तरह ब्राउन हो जाए, इसका कलर चेंज हो जाए तो आप इसे निकाल लें। आप इसे किसी जालीदार बर्तन में निकालें ताकि इसका तेल जो है वो अच्छी तरह रिमूव हो जाए। फिर आप इसको अगर चाहें तो टिश्यू पेपर पर भी रख सकते हैं ताकि इसका ऑयल जज़ब हो जाए। अब आप सारी मच्छी इसी तरह तैयार कर लें। मैं आपको मच्छी तोड़कर दिखाती हूँ कि मच्छी कितनी क्रिस्पी और टेस्टी तैयार हुई है और अंदर तक इसका पानी जो है वो बिल्कुल खुश्क है। अब आप इसको हरी चटनी के साथ या इमली की चटनी के साथ जैसे भी आप पसंद करें आप इसको एंजॉय करें। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी मछली जब आप इस तरह से घर पर बनाएंगे तो रेस्टोरेंट से मछली खाना हमेशा के लिए भूल जाएंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा तरीका पसंद आया होगा। अगर तरीका अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।